मीनाक्षी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने में भी उतनी ही अच्छी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वह बीए कर रही थी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी। मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली मीनाक्षी एक मध्यम परिवार की लड़की थी। उसके पिता एक बैंक में मामूली से कर्मचारी थे और माँ एक घरेलू महिला। मीनाक्षी के माता पिता अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के तथा नेकदिल इंसान थे। उनके पास जितना था उतने में ही वह संतुष्ट थे। समाज में उनका काफ़ी सम्मान था। बचपन से ही मीनाक्षी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। इसी सपने को लेकर वह इलाहाबाद तैयारी करने आई और महिला छात्रावास में रहने लगी। धीरे धीरे उसका बीए फिर इंग्लिश से एमए पूरा हो गया। उसके बाद प्रथम प्रयास में ही वह एक इंटर कॉलेज में अंग्रेजी की प्रवक्ता बन गई और अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे। मीनाक्षी अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका सपना आईएएस बनना था, लेकिन परिवार के दबाव में वह तैयार हो गई। एक समीक्षा अधिकारी से मीनाक्षी की शादी हो गई। शादी के बाद मीनाक्षी अपने ससुराल आई। अपनी सरकारी नौकरी तथा मधुर व्यवहार के कारण वह ससुराल में सबकी प्रिय बन गई। ससुर और पति मीनाक्षी को बहुत मानते थे, परंतु न जाने क्यों सास का व्यवहार धीरे धीरे उसके प्रति बदलता जा रहा था। मीनाक्षी को मिलने वाला प्यार दुलार उसे रास नहीं आता था। उसके घर जब आस पड़ोस की औरतें आती और सास से मीनाक्षी की प्रशंसा करती तो सास मन ही मन जल भुन जाती थी। मीनाक्षी की प्रशंसा उससे सुनी नहीं जाती थी। अब बिना गलती के ही मीनाक्षी के कामों में जानबूझकर कमियां निकालना तथा पति और ससुर से उसकी शिकायत करना सास की आदत बनती जा रही थी। मीनाक्षी अपने सास के इस व्यवहार से हैरान थी। धीरे धीरे मीनाक्षी पर सास का अत्याचार बढ़ने लगा। अब वह हर प्रकार से मीनाक्षी की पढ़ाई में भी बाधा पैदा करने की कोशिश करने लगी। उसे यह भी डर हो गया कि कहीं मीनाक्षी अधिकारी बनकर उसके बेटे से बड़े पद पर न हो जाए। एक दिन जब मीनाक्षी कॉलेज से घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी पंचर हो गई। आसपास पंचर बनाने वाली कोई दुकान नहीं थी, इसलिए मीनाक्षी स्कूटी एक दुकान पर खड़ी करके पैदल ही घर जाने लगती है। तभी पीछे से उसी के विद्यालय के एक टीचर आ रहे थे। मीनाक्षी को पैदल जाते देख उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और मीनाक्षी को घर तक छोड़ने के लिए पूछा। मीनाक्षी उनकी गाड़ी में बैठ गई। एक अनजान मर्द की गाड़ी से मीनाक्षी को उतरते देख उसकी सास आग बबूला हो गई। वह मीनाक्षी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाने लगी। मीनाक्षी हक्की बक्की रह गई और रोने लगी। मीनाक्षी ने अपनी सास को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टे वह मीनाक्षी के पति और ससुर के भी कान भरने शुरू कर दिए। उन लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वे लोग मीनाक्षी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन रोज रोज की शिकायत और कान भरने से मीनाक्षी का पति अपनी मां की बातों में आने लगा। ससुर ने अपनी पत्नी और बेटे को बहुत डांटा फटकारा, लेकिन शक का कीड़ा बेटे के दिमाग में पूरी तरह घुस चुका था। पति अब मीनाक्षी पर हाथ भी उठाने लगा। इससे मीनाक्षी पूरी तरह सदमे में आ चुकी थी। पति और सास का अत्याचार मीनाक्षी पर दिनों दिन बढ़ने लगा। अब उसे विद्यालय भी नहीं जाने दिया जाता था। सास उससे घर का चूल्हा चौका, घर के सारे काम करवाने लगी। नौकरानी को हटा दिया गया। सास बेटे से कहकर जबरन उस पर नौकरी से इस्तीफा देने का दबाव डालने लगी। मीनाक्षी अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए ना चाहते हुए भी नौकरी से इस्तीफा दे दी। उसकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई। वह अत्यधिक तनाव में आ गई। मीनाक्षी को मारा पीटा भी जाने लगा। अपने पति और सास का सारा अत्याचार वह सहती रही। अभी तक उसने अपने मम्मी और पापा से इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह सोचती थी कि उसके मम्मी और पापा बहुत दुखी होंगे। ससुर मीनाक्षी की दुर्दशा देखकर परेशान था, परंतु बेटे और पत्नी के सामने विवश था। एक दिन जब पानी सिर के ऊपर हो गया, मीनाक्षी अपने कमरे में बैठे पापा पापा करते फूट फूट कर रो रही थी तो ससुर की आंखें भी गीली हो गई। ससुर ने मीनाक्षी के पापा को फोन करके सारी बातें बता दी और उनको उसी समय अपने घर बुलाया। सुनकर उसके मम्मी और पापा बहुत परेशान हुए। पहली बार उनको अपनी बेटी के दर्द के बारे में पता चला। मीनाक्षी के मम्मी पापा आए। वह अपने मम्मी पापा से लिपट कर रोने लगी। वे लोग सास और उसके पति को समझाने की बहुत कोशिश किए।
पर वह उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाने लगी। धीरे धीरे बात और बिगड़ गई। हद तो तब हो गई जब उसकी सास ने उसके मम्मी पापा के सामने उसको थप्पड़ मार दिया। मीनाक्षी के मम्मी पापा उसको अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। लेकिन एक दिन उसके पति की तरफ से मीनाक्षी के घर तलाक का पेपर आया। सब बहुत परेशान हुए। निर्दोष मीनाक्षी अंदर से टूट चुकी थी। वह सदमे में थी। वैवाहिक जीवन उसका समाप्त हो चुका था। हाथ में आई हुई एक अच्छी सी सरकारी नौकरी जो अपने मेहनत से प्राप्त की थी, वह भी चली गई थी। बुझे मन से उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। निर्दोष मीनाक्षी अंदर से टूट चुकी थी। वह सदमे में थी। वैवाहिक जीवन उसका समाप्त हो चुका था। हाथ में आई हुई एक अच्छी सी सरकारी नौकरी जो अपने मेहनत से प्राप्त की थी, वह भी चली गई थी। बुझे मन से उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। मीनाक्षी के ससुर अपने पत्नी और बेटे के इस कुकृत्य पर बेहद शर्मिंदा थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई। गहरे सदमे से उबरने में मीनाक्षी को कुछ साल लग गए। इसके बाद मीनाक्षी के पिता ने उसका उत्साहवर्धन किया। एक बार फिर से मीनाक्षी ने अपनी तैयारी शुरू की और दूसरे प्रयास में ही वह आईपीएस ऑफिसर बन गई और एक आईपीएस ऑफिसर से उसकी शादी हो गई। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।